बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड लेक्चर को एंजॉय करते होंगे, लेक्चर को समझ ले लिए होंगे। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप जो है ना कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। हमारे पास जो मेजर कंपोनेंट है कंप्यूटर के वो कौन हैं एंड कितने कितने हैं। अच्छा, फर्स्ट वन हमारे पास इनपुट यूनिट है, सेकंड हमारे पास आउटपुट यूनिट है, थर्ड हमारे पास स्टोरेज यूनिट है एंड सेकेंडरी स्टोरेज भी हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन सीपीयू है। इसको ऑलरेडी मैं एक लेक्चर में बता भी चुकी हूँ। वो उसमें हमारे पास बेसिक पार्ट 3 थे। अभी जो है ना हम जो होल की बात कर रहे थे, ये जो कि पोल हमारे पास मेजर कंपोनेंट है अभी, और जो एक एक को मैं अभी डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट वन हम जो है ना इनपुट यूनिट को डिस्कस करेंगे कि इनपुट यूनिट हमारे पास होता क्या है। तो द लोकेशन थ्रू विच वी इनपुट एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर टू द कंप्यूटर। Input can be in the form of audio, video, graphics and animation and instruction। ये तो हमारे पास था सिंपल सा डिफिनीशन इनपुट यूनिट का। हम अब बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की। तो एनी हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू एंटर डेटा, प्रोग्राम, कमांड एंड यूजर रिस्पांस एंड टू ए कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा एंड स्कैनर, ये सारे हमारे पास इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे और भी चीज़ें, कीबोर्ड्स आजकल तो बहुत सारे टाइप्स हैं। इसके अलावा हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस लाइक माउस ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, टच सेंसिटिव स्क्रीन हो गया, लाइट फैन, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमराज एंड ऑप्टिकल स्कैनिंग, ये सारे हमारे पास जो है ना इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद हम आउटपुट यूनिट को डिस्कस करेंगे। आउटपुट यूनिट क्या होता है कि द लोकेशन थ्रू विच वी गेट आउटपुट एज द डेटा that has been processed into useful form. The computer takes the input from user, process it and produce output. Output also can be text, audio, video, graphics and animation. Output can be in two form. One is soft copy and second one is hard copy. सॉफ्ट कॉपी हमारे पास वो कॉपी होती है जो कि आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको जो रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाए, वो आपके पास सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। हार्ड कॉपी का मतलब है जो रिज़ल्ट आपको प्रिंटर के थ्रू मिल जाए, आप उसका एक हार्ड कॉपी लेते हो, पेज पर आपको मिल जाए, वो आपका हार्ड कॉपी कहलाता है। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, हमारे पास क्या है कि एनी डिवाइस, एनी कंपोनेंट, एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज़ यूज फॉर आउटपुट रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। समझ आ रही है? हमारे पास वो सारे डिवाइसेस जिसको हम पर्पस के लेते हैं, वो जो है ना डिवाइसेस हमारे पास क्या कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहलाता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट जाएंगे एंड नेक्स्ट हम जो है ना जो थर्ड पार्ट्स है कंप्यूटर का उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है स्टोरेज यूनिट। द लोकेशन और पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड वी स्टोर डेटा इज कॉल्ड स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज की समझ तो आ गई ना, यूनिट की मीन के जहाँ किसके थ्रू हम डेटा को स्टोर करते हैं, परमानेंटली हो या टेम्पररी हो। स्टोरेज डिवाइसेस कि हमारे पास वो डिवाइसेस होती है जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर करते हैं। जिस तरह आपके पास जो है यूएसबी हो गया, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, सीडी, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। क्या हमारे पास है स्टोरेज डिवाइसेस के बेसिकली जो हम बात करेंगे, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। एक हमारे है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड हमारे पास है सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। इसके डिफरेंस नाम है, तो आप लोगों ने नेम से कंफ्यूज नहीं होना। प्राइमरी मेमोरी अगेन हमने दो में डिवाइड किया, एक हमारे पास है रैम, दूसरी हमारे पास है रोम। इसको आगे हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे।
अभी हम जो है ना प्राइम मेमोरी को डिस्कस करते हैं। प्राइम मेमोरी क्या होती है? तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी. It is of CPU flash where the computer program and data are stored during program processing. There are two primary storage. एक हमारे पास जो है ना रैम है, इट स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. दूसरा हमारे पास जो है ना रोम है, इट स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. इसके बाद थोड़ा सा सेकेंडरी स्टोरेज को जिक्र करेंगे. सेकेंडरी स्टोरेज जो है ना हमारे पास वो मेमोरी है, वो स्टोरेज है जहाँ पर हम डेटा को लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं, परमानेंटली सेव करते हैं. तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड डिस्क मेमोरी एंड यूज फॉर मोर स्टोरेज फॉर परमानेंटली. इसके बाद हम जो है ना सिस्टम यूनिट को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सिस्टम यूनिट. So after input and output unit of the system, the main and very important component as the system unit. समझ आ रही है बात की. सिस्टम यूनिट हमारे पास जो है ना क्या होते हैं, उसमें हम जो जितना भी प्रोसेसिंग वाला सारा काम होता है वह होता है. सिस्टम यूनिट एज ए केस डेट कंटेन ऑल द कंपोनेंट which are very important for the processing of data. The main component of the system unit are here under. एक हमारे पास मदरबोर्ड है, CPU है, प्राइमरी मेमोरी है. प्राइमरी मेमोरी जो है ना हमारे पास जो रैम रोम की अभी हमने बात कर ली, तो वो जो रैम है वो हमारे पास यहाँ पर भी होता है. यह सारी चीज़ें कनेक्ट होती है. इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, स्टोरेज जितने भी है वो इन्हीं CPU के साथ इसी जो है ना सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट होते हैं. तो इसमें हमारे पास CPU हो गई, प्राइमरी मेमोरी हो गई, पोर्ट्स एंड कनेक्टर हो गया, एक्सपेंशन स्लॉट एंड अडॉप्टर कार्ड, बसेस एंड पावर सप्लाई. तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा कि हमारे पास जो मेजर कंपोनेंट है कंप्यूटर वो क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है. तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.